हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि मार्केट को हमें किस तरह से एनालाइज करना चाहिए और किन-किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि आज मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग हुई है, बहुत लोगों को ट्रैप किया। जो लोग हीरो ज़ीरो करते हैं, आज मार्केट ने उनको भी ज़ीरो कर दिया, किसी को हीरो बनने का मौका नहीं दिया। जिस तरह की मार्केट आज चली है, ऐसी मार्केट में हमारे सेटअप सबसे ज्यादा बनते हैं जिसमें लोगों की साइकोलॉजी खराब हो जाती है। और वो क्यों बनते हैं, वो चीज भी मैं आप लोगों को इसके अंदर समझाऊंगा और सिखाऊंगा भी आपको, ताकि आइंदा आप भी उस चीज को कर सकें। हमेशा एक चीज याद रखें कि मार्केट के अंदर जो काम होता है ना, वो 80% साइकोलॉजी पर काम होता है। आज मार्केट गैप डाउन खुली और गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट कैंडल उसने नीचे की साइड में बनाई। और अगर आप कल के चार्ट पर देखते हैं तो देखिए, मार्केट ने पहले यहाँ सपोर्ट बनाया था, फिर यहाँ पर भी सपोर्ट बनाया था, और जैसे ही मार्केट खुलने के बाद नीचे की साइड में आई, तो लोगों की साइकोलॉजी क्या हो गई, नीचे की साइड में हो गई। क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट नीचे की तरफ को जाने लगी। जैसे ही यहाँ पर सेलर्स एंटर हो गए, ये देख रहे हैं ना, सपोर्ट का जैसे ही ब्रेक हुआ और जैसे ही सेलर्स यहाँ पर एंटर हुए, तो मार्केट ने उन लोगों का एसएल खाया और मार्केट सीधे ऊपर चली गई। ये चीज हम समझ गए थे। क्यों? देखिए, मार्केट में पीछे भी कई मर्तबा ऐसा हो चुका है कि मार्केट अपना प्रीवियस डे की सपोर्ट ब्रेक करती है और उसके बाद मार्केट वहां लोगों को ट्रैप करके सीधे ऊपर चली जाती है। लेकिन मार्केट ने सुबह से ही लोगों को ट्रैप करना शुरू कर दिया, लोगों के एसएल खाने शुरू कर दिए और किसी को भी ढंग से ट्रेड करने नहीं दी। जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो लंबे टारगेट की सोचते हैं, उन लोगों को बिल्कुल मार्केट के अंदर प्रॉफिट नहीं हुआ है आज। तो अब मैं आपको जो समझा रहा हूँ ना, बहुत कीमती बात है। आइंदा भी आप लोग अगर इस तरह से मार्केट को एनालाइज करेंगे ना, तो इन चीजों से बच सकते हैं। तो ये इसका मैंने लॉजिक आपको समझा दिया था कि मार्केट में किस तरह से यहाँ पर लोगों के एसएल हुए। लोगों ने सेल किया तो वहां मार्केट सीधी ऊपर चली गई और ऊपर जाने के बाद फिर आप देख सकते हैं। अब मैं इसको सपोर्ट को यहाँ पर लगा देता हूँ। देखिए अब क्या हुआ, उन लोगों ने जैसे ही ये सपोर्ट, आप देख रहे हैं ये वाली सपोर्ट का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, तो उन लोगों ने यहाँ पर बाय कर लिया। क्यों? उन लोगों के यहाँ पर एसएल चले गए थे, अब उन लोगों ने यहाँ पर बाय कर लिया। क्यों? देखिए, आप अगर आप देख सकते हैं ना, तो मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट बनाया था, यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया था, इस जगह भी मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया था, यहाँ पर भी इतने अच्छे रेजिस्टेंस थे। तो भाई, जब इतनी बेहतरीन सपोर्ट ब्रेक होगी तो लोग बाय साइड में जाएंगे। तो जैसे ही वो लोग बाय साइड में गए, तो मार्केट ने सीधा उन लोगों को फिर दोबारा से निकाल दिया इस तरीके से। और जो लोग स्विंग के हाई और लो पर ट्रेड करते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ है, मार्केट ने एक बहुत अच्छा स्विंग बनाया और उसका लो यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ठीक है ना, इस तरह से ब्रेक किया। जैसे ही लोगों की यहाँ पर एंट्री हुई, तो उसने मार्केट ने फिर उन लोगों को ट्रैप कर दिया। देखिए, सबसे पहले मैं यूं बताता हूं आप लोगों को कि मार्केट में लोग ट्रैप किस तरह से हुए थे, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे सेटअप कहां कहां बने थे और हम किस तरह से ट्रेड करते हैं और हमारा लॉजिक क्या होता है, हमारी साइकोलॉजी क्या होती है। वो चीज फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं ये बताता हूं कि लोग ट्रैप किन गलतियों की वजह से हो गए थे, ताकि आने वाले टाइम में आप उन चीजों से बच सकें। देखिए, आप वीडियो देखोगे तो सीखोगे, टाइम दोगे तो सीखोगे। अगर आप टाइम भी नहीं दे सकते, वीडियो भी नहीं देख सकते, तो भाई फिर आप कहीं जॉब कर लेंगे, वो ज्यादा अच्छा है। क्यों? मार्केट के अंदर आपको टाइम भी देना पड़ेगा और पैसा भी देना पड़ेगा, दोनों चीजें देनी पड़ेंगी। अगर आप तैयार हैं तो फिर शेयर मार्केट में आप काम कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप नहीं कर सकते। एक लॉजिक तो वही था स्विंग वाले, ठीक है ना। दूसरी चीज, अब क्या हुआ था, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट बनाया था, फिर यहाँ पर सपोर्ट बनाया था, और उसके बाद जैसे ही ब्रेक किया, जिन लोगों को स्विंग नजर नहीं आया होगा, तो उन लोगों ने इसको सपोर्ट माना, फिर इसको सपोर्ट माना, और जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ तो फिर वो लोग नीचे की साइड में चले गए और मार्केट ने उन लोगों के भी एसएल यहाँ पर आकर निकाल दिया। वो देखे कितना फास्ट मुंह यहाँ पर आया था। उसके बाद मार्केट में देखिए दोबारा स्विंग बना, समझ पा रहे हैं, दोबारा मार्केट के अंदर स्विंग बना और मार्केट ने मॉर्निंग में जो हाई माना था, उस हाई को जैसे ही क्रॉस किया, तो लोगों की यहाँ पर कॉल साइड में एंट्री हुई, और जैसे ही उन लोगों कॉल साइड में एंट्री हुई, फिर मार्केट ने उन लोगों का दोबारा से एसएल खा लिया। अगर आप देख सकते हैं, ये छोटे मोटे पॉइंट नहीं है, अगर आप यहाँ से भी देखेंगे ना, तो देखिए ये 113 पॉइंट का मुंह है नीचे को। तो भाई, मार्केट में इतने लंबे एसएल लेना अकलमंदी का काम नहीं है। आप तो 10-20 पॉइंट लें एसएल के और उसके बाद निकल जाए, वही ज्यादा फायदेमंद है आप लोगों के लिए। मार्केट ने उन लोगों के एसएल खा लिया। अभी 10 भी नहीं बजे, लेकिन मार्केट ने मतलब बायर्स को भी ट्रैप कर दिया है, सेलर्स को भी ट्रैप कर दिया है। आज की मार्केट टोटली बड़ी कंफ्यूज थी। जो लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं या इससे अलग कोई काम करते हैं ना, चार्ट पैटर्न पर और पैटर्न वगैरह पर काम करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर काम करते हैं, तो उन लोगों का तो नुकसान ही हुआ है। क्यों? मार्केट ने आज उनके हिसाब से काम करा ही नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रेन लाइन कुछ लोगों ने इस तरीके से बना ली थी और मार्केट बिल्कुल इसी पर सपोर्ट लेता हुआ ऊपर के साइड में जा रहा था।
तो आप देख रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, मतलब बायर्स को इनवाइट किया कि भाई सब लोग आ जाओ, सब लोग ऊपर जाएंगे। और यही सारी चीजें तो हम अपने वर्कशॉप के अंदर भी सिखाते हैं मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में। और यहाँ भी मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है। अब देखिए वो लोग यहाँ पर बाय साइड में आ रहे हैं। अगर आप कैंडल्स भी देख सकते हैं, देखिए कैंडल्स भी देख सकते हैं, ग्रीन कैंडल ज्यादा है, इसके अंदर बायर्स ज्यादा है। जिन लोगों के यहाँ पर ऐसे लोग गए थे, उन लोगों ने फिर दोबारा से यहाँ पर देखा होगा भाई ये तो सपोर्ट आ रहा है, यहाँ पर हमें बाय कर लेना चाहिए। जब उन लोगों ने बाय किया, बहुत सारे लोग इसके अंदर एंटर हो गए, फिर मार्केट ने दोबारा से उन लोगों को निकाल दिया। तो मार्केट ने 10 बजे से पहले पहले लोगों की साइकोलॉजी बिल्कुल खराब कर दी। अब देखिए मार्केट में क्या हुआ, एक डब्ल्यू बनाया गया, डब्ल्यू बनाकर नेक लाइन ब्रेक की गई, फिर कुछ लोग यहाँ पर आ गए, और जब वो लोग यहाँ पर आए तो मार्केट ने फिर उन लोगों को भी निकाल दिया। भाई ये छोटे मुंह नहीं है, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा ना, देखिए यहाँ उन लोगों ने बाय किया होगा तो देखना 100 पॉइंट का भाई डाउन मूव आ रहा है। उन लोगों के एसएल कहाँ बचेंगे, एसएल तो उन लोगों के चले गए। अब समझते रहना बात को, देखो कितनी बेहतरीन बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि लोगों को किस तरह से ट्रैप किया गया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि हमें किस तरह से काम करना है। अब देखिए ये इस तरह से लोगों ने सपोर्ट बना ली होगी, और सपोर्ट बनाने के बाद आप यहाँ देखेंगे लगभग सपोर्ट, यहाँ देखिए कितनी मर्तबा मार्केट ने सपोर्ट ली है, और उसके बाद फिर देखिए ब्रेकआउट की कैंडल, देखे पहली जो कैंडल आई है ना, कितनी बेहतरीन कैंडल आई है। तो उन लोगों ने क्या, यहाँ पर उन लोगों ने फिर सेल कर दिया। मार्केट ने रिटेस्ट भी किया, ग्रीन कैंडल बनाकर रिटेस्ट भी किया कि भाई सब लोग आ जाएं, नीचे की तरफ चल रहे हैं। और फिर देखे मार्केट ने कितना फास्ट मूव मारा ऊपर की साइड का। ये तो मैं अभी रिटेलर्स की साइकोलॉजी बता रहा हूँ, हमारे सेटअप कहाँ कहाँ बने थे वो चीज मैं आपको एक बार में ही बता दूंगा। कुछ लोगों ने इस तरह से ट्रेन लाइन बनाई हुई होगी, और देखें फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट, सेकंड कैंडल ने इसका भी हाई क्लोज कर दिया, और फिर उन लोगों की यहाँ पर एंट्री हुई होगी। फिर मार्केट ने अगेन उन लोगों का एसएल यहाँ पर खा लिया, तो उन लोगों का भी एसएल चला गया। अब फिर कुछ लोग क्या करते हैं, ये आप देखें, ये मार्केट की ओपनिंग थी और यहाँ पर सपोर्ट था, फिर लगभग यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है, और उसके बाद देखेंगे मार्केट ने इस तरह से ब्रेकआउट कर दिया था। मार्केट ने इस तरह से यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया, बहुत अच्छी कैंडल्स के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट किया, और उसके बाद बहुत अच्छा रिटेस्ट भी किया। आप रेड कैंडल्स देखें, कितनी सारी रेड कैंडल्स यहाँ पर बनाई गई है, मतलब सेलर्स को बुलाया गया यहाँ पर। और जब वो लोग यहाँ पर आ गए तो मार्केट ने अगेन उन लोगों का एसएल खा लिया। मार्केट में भाई अगर जिन लोगों के 1 या 2 एसएल हो जाते हैं ना, तो उन लोगों की साइकोलॉजी इतनी ज्यादा खराब हो जाती है, फिर उन लोगों से काम होता नहीं है। मैं इसी को थोड़ा सा आगे इसको खींच देता हूं। अब आप देखें मार्केट ने अगेन यहाँ पर फिर एक डब्ल्यू टाइप का बनाया, लोग तो डब्ल्यू बना देते हैं, फिर दोबारा यहाँ पर इस तरह डब्ल्यू बनाया, नेक लाइन ब्रेक हुई, फिर दोबारा से उन लोगों के ऐसे मार्केट ने खाए। और देखें यहाँ पर सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, कितनी मर्तबा मार्केट ने उन लोगों को इनवाइट किया। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है ना, मार्केट ने उन लोगों को इनवाइट किया, और जब उन लोग एंटर हो गए तो मार्केट ने दोबारा से उन लोगों के एसएल यहाँ पर खा लिए। ये एनालाइज एकदम तो होता नहीं है, अलग अलग तरीकों से एनालाइज होता है। क्यों, आगे का चार्ट तो उस वक्त होता नहीं है, तो पता नहीं चलता है। आप इसमें किस तरह से बच सकते थे वो हम अपने सेटअप के अंदर बहुत अच्छे से क्लियर कर देते हैं कि हमें किस तरह से बचना चाहिए। तो कुछ लोग जो अक्लमंद होते हैं, जो यहाँ पर ट्रैप हो गए होंगे, तो उन लोगों ने क्या सोचा कि मार्केट ने सेलर्स को इनवाइट किया था और उसके बाद मार्केट ऊपर चली जाएगी, और अब भी क्या होगा कि मार्केट यहाँ इनवाइट करिए अब भी ऊपर चली जाएगी। तो उन लोगों ने क्या क्या होगा, यहाँ पर फिर ऊपर की ले ली होगी। क्यों, इस तरह से देखकर भाई वो लोग गलतियों को समझते नहीं है, वो बिना सेटअप के काम करते हैं, बिना लॉजिक के काम करते हैं, इसलिए मार्केट उन लोगों को प्रॉफिट दे नहीं सकती। अब उन लोगों ने यहाँ पर ट्रैप, वो लोग यहाँ पर एसएल दे दिया, अब उन लोगों ने यहाँ पर बाय कर लिया। अब देखना जरा, उन लोगों ने अगर लगभग यहाँ पर बाय भी कर लिया, मैं इस कैंडल को देखता हूँ कितने गई है, बस खाली 20-25 पॉइंट मार्केट ऊपर गई है। भाई वो इतने, मतलब इतने सारे एसएल देने के बाद खाली 20-25 पॉइंट लेंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने होल्ड करने की कोशिश की होगी, और मार्केट ने आप देखें 90 पॉइंट मार्केट ने डाउन मारे, और उन लोगों के एसएल फिर दोबारा से निकाल दिया। मतलब किस तरह से मार्केट के अंदर हुआ है। फिर उसके बाद देखें सपोर्ट, और यहाँ कितनी मर्तबा मार्केट में सपोर्ट ली गई है, और उसके बाद कितनी बेहतरीन कैंडल के साथ लगातार रेड कैंडल्स बन रही हैं, और मार्केट ने ब्रेकआउट किया। और जैसे ही ब्रेकआउट किया, फिर लोगों ने दोबारा से यहाँ पे सेल किया होगा, उन्होंने सोचा भाई यहाँ पे नहीं जा सकती थी तो अब चली जाएगी, लेकिन मार्केट ने एक ही कैंडल के अंदर उन लोगों का एसएल फिर दोबारा से खा लिया। अगर वो होल्ड भी कर लेते, मान लो चलो अगर वो होल्ड भी करते, क्यों मार्केट में फिर वो सोचते हैं यार कई बार एसएल होगा, अब मैं होल्ड कर लेता हूँ, अगर वो होल्ड करते तो फिर देखिए मार्केट 90 पॉइंट तो मार्केट ने यहीं पे मार दिए। कितना होल्ड करते, यहां तक मार्केट ने 124 पॉइंट मार दिए। तो भाई होल्ड नहीं कर सकते। देखिए बचने का तरीका होल्ड करना नहीं है, सीखना है। जब सीख जाओगे ना तो होल्ड करने की जरूरत नहीं है आपको। मैंने जैसा कल की वीडियो में ही बताया था, आपको लॉस होल्ड नहीं करना है, प्रॉफिट होल्ड करना है। लोग जो ना अपने लॉस होल्ड करते हैं, इसलिए तो नुकसान में करते हैं। यहां तक आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब उन लोगों को देखिए,
मार्केट में सपोर्ट सपोर्ट, कितनी मर्तबा उन लोगों को इनवाइट कर रही थी मार्केट, बार 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 उन लोगों को इनवाइट किया जा रहा था मार्केट के अंदर, और मार्केट में देखो एक रैली भी आई। यहाँ भी कुछ लोग इस तरह से डब्लू बना देते हैं, इसको डब्लू मान लेते हैं, तो डब्लू की नेकलाइन ब्रेक हुई, उन लोगों ने यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशन ले ली, और जब उन लोगों ने कॉल साइड की पोजीशन ली तो आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर क्या हुआ है भाई, मार्केट ने रहने ही नहीं दिया, किसी को काम करने ही नहीं दिया है। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने पूरे दिन सिर्फ यही काम किया। अब यहाँ भी दिखा देता हूं, सपोर्ट, ये ब्रेकआउट हो गया था, उसके बाद देखिए कितने इनवाइट किया, इन लोगों के एसएल निकाल दिए, और उसके बाद जब इतनी बेहतरीन रैली आई थी तो उन लोगों ने फिर यहाँ पर रिटेस्ट पर सेल किया होगा। उन्होंने सोचा होगा कि भाई हमें सेल कर देना चाहिए, मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि बहुत फास्ट मूव आया है, क्योंकि हीरो जीरो के लिए भी तो बैठे हुए थे ना लोग इंतजार में कि भाई हीरो जीरो होगी। तो अब जैसे ही मार्केट ने इसका लो भी ब्रेक कर दिया, ये देख पा रहे होंगे, जैसे ही मार्केट ने लो ब्रेक किया तो कुछ लोग यहाँ पे एंटर हो गए, कुछ लोग यहाँ एंटर हो गए, मार्केट ने उन लोगों की साइकोलॉजी बिल्कुल बिगाड़ दी, और फिर देख सकते हैं मार्केट में बिल्कुल ऊपर का मूवमेंट आ गया। आप इसमें किस तरह से बच सकते थे, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे सेटअप किस तरह से बने थे। ये तो मैंने लोगों की साइकोलॉजी बनाई है, उन्होंने जिस हिसाब से भी ट्रेड करी है ना, जिस हिसाब से भी उन्होंने ट्रेड करी है, चाहे उन्होंने किसी भी तरह से एनालाइज किया, वो बच नहीं पाए। क्यों? आज मार्केट के अंदर वो लोग बच पाए होंगे जो लोग एसएल हंटिंग करते हैं या जो लोग ट्रैप ट्रेडिंग करते हैं, सिर्फ वही लोग बच पाए होंगे, अदरवाइज कोई नहीं बच पाया होगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ट्रैप था भाई, कौन बचता है, नहीं बच पाते ना। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम लोगों ने सुबह ही किस तरह से समझ लिया था कि मार्केट में क्या होगा। मैंने अपने एनालाइज के फोटो भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, और अपने मेंबर्स ग्रुप के अंदर भी मैंने कई चीजें शेयर की थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट था, सपोर्ट था, सब लोग यहाँ सेल साइड में जाते, लेकिन हम सेल साइड में नहीं गए थे। क्यों? हमें पता था कि मार्केट के अंदर ट्रैपिंग होगी, और यही सब चीजें हम अपने वर्कशॉप के अंदर सिखाते हैं। मार्केट में लोग सेल कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर बाय किया था, और उसके बाद हम लोगों की एंट्री यही हुई थी लगभग इसी जगह पर, और हमारी एग्जिट लगभग यहाँ हुई थी। क्यों? अब मैं यूं भी बता देता हूँ कि हमारी क्यों हो गई थी। देखिए, लोग यहाँ पर सेल कर रहे थे, हमने यहाँ पर बाय किया था। अब लोग यहाँ पर इसके ये जो फर्स्ट कैंडल का हाई है, इसके ऊपर लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर बाय करेंगे, और हमने क्या कर दिया था, यहाँ पर अपना एग्जिट कर दिया था। और दूसरी पोजीशन जब हमने एग्जिट किया था तो यहाँ पर कौन आएंगे, बायर्स। तो यहीं से यहीं तक का फिर दोबारा से हम लोगों का दोबारा सेटअप बना था। इसी वजह से अगर यहाँ नहीं लेते तो यहाँ पर ले लेते, दोनों सेटअप हमारे बिल्कुल क्लियर बने थे। मैं इसको जोन को यहाँ इस तरह से लगा देता हूँ। अब देखें, लोगों की नजर में तो ये स्विंग था, स्विंग का ब्रेक हुआ और लोग इसके अंदर एंटर हुए बाय साइड में, लेकिन हम लोगों का यहाँ पर सेटअप जो बनता है वो बाय साइड का बनता ही नहीं है। किसी भी कीमत पर हम बाय करते ही नहीं है। इस पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पर बाय नहीं करते हैं, किसी पैटर्न के ब्रेकआउट पर हम बाय सेल नहीं करते। हम लोगों का एनालाइज का भी तरीका अलग है, और हम लोगों का सेटअप भी अलग है, हमारी साइकोलॉजी भी अलग होती है, हम साइकोलॉजी पर ज्यादा काम करते हैं। तो अब आप देखें, लोगों ने यहाँ पर बाय किया तो यहाँ पर हम लोगों ने सेल किया, और देखते हैं हमें यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम मिला था। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे, कई सारे सेटअप मैं आपको दिखा चुका हूँ। हम मार्केट ने सपोर्ट लिया, और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर भी सपोर्ट लिया तो मार्केट ऊपर चले गई। हमें ज्यादा घुसने की जल्दबाजी नहीं होती है। हम क्यों? हम ट्रेड वहां करते हैं जहां पर कोई ट्रैप होता है। अब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, और जब ब्रेकआउट दिया तो हम लोगों ने यहाँ पर बाय किया, और देखिए कितना अच्छा मूव हम लोगों ने यहाँ पर कैच किया था। ये वाला सेटअप भी हमने कैच किया था। मैंने अपने फ्री टेलीग्राम के अंदर कुछ फोटो शेयर की थी जिसके अंदर जोन भी बना हुआ था और ये लेवल्स भी बने हुए थे, और जैसे ही इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया तो यहीं से हम लोगों के एक पी साइड की ट्रेड बनती थी, लेकिन ये वाली पी साइड की हमने नहीं ली थी। क्यों? हम यहाँ पर एग्जिट हुए थे, तो एकदम भाई इतनी जल्दी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने ये वाला मूव पकड़ा था। इतनी उम्मीद नहीं थी कि मार्केट इस तरह से रिकवर कर सकती है, इसलिए हमने ये वाला मूव कैच नहीं किया था। अगर मैं सपोर्ट को इस तरह से लगाता हूं तो यहाँ पर इनवाइटिंग चल रही थी, लोगों को बुलाया जा रहा था, और उन लोगों का एसएल खाया, और जैसे ही मार्केट ने उन लोगों का एसएल खाया तो हम लोगों का लॉजिक तो यहीं पे बन गया था, और मार्केट ने एक रिटेस्ट किया, लोगों को और ज्यादा बुलाया, तो ये वाला मूव भी फिर हम लोगों ने इस तरह से कैच कर लिया था। जैसा कि मैंने भी आपको शुरू में बताया था कि हम लोगों के सेटअप के हिसाब से कई सारे अपनी ट्रेड बनी है यहाँ पर। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर भी दिखा देता हूँ कि देखिए मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर आने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने जैसे ही ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर भी अपना लॉजिक बनाता, लेकिन ये एंट्री हमने की नहीं थी क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहा था अपना काम, और हम ट्रेंड के अगेंस्ट काम नहीं करते हैं, इस वजह से हमने ये एंट्री छोड़ दी थी यहाँ पर। और जब मार्केट यहाँ पर आई तो हम लोगों ने फिर यहाँ पर अपनी एंट्री की थी, और एंट्री क्यों की थी अब मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया था, लगभग देखिए कितना टाइम है यहाँ पर स्पेंड किया मार्केट ने, और उसके बाद देखिए ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद नीचे आ गई, तो अपनी एंट्री लगभग यहीं पे हो गई थी। क्यों? अपने कंफर्मेशन यहीं पे हो जाती है, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई तो हम लोगों का ऐसा लगभग यहाँ पर था, लेकिन मार्केट वहां तक नहीं गई, और उसके बाद हमें अच्छा खासा यहाँ पर मूव मिला।
तो मेरे भाई हम लोग इस तरह से मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते थे। मार्केट के अंदर हर चीज काम करती है। मैं इस बात को कहता हूं, आज मार्केट ने किसी पैटर्न को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को काम नहीं किया, तो आज मार्केट ने लोगों के एसएल हंट किए। इस तरह से मार्केट के अंदर आप लोगों को काम करना चाहिए, सोच समझकर काम करना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप सीखें, उसके बाद काम करें। बिना सीखे अगर आप काम करेंगे तो आप मार्केट के अंदर सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं मार्केट के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, तो आप हमारा वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल करा देंगे, जो आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस रहेगी। और हम अपनी तरफ से आप लोगों को फुल सपोर्ट भी करेंगे जब तक कि आप लोग अच्छे ट्रेडर नहीं बन जाते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी करें, ताकि हमें पता चले कि हाँ, लोगों को हमारी वीडियो से फायदा हो रहा है। ठीक है, वीडियो यहीं खत्म करते हैं। ओके, बाय।